हेलो दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल योर जीएस गाइड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट डाल दिया गया। ये हम 330 क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। भारतीय संविधान की 3 शाखाएँ कौन सी है? तो राइट आंसर है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ये भारतीय संविधान की 3 शाखाएं हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा प्रस्ताव भारत के संविधान की प्रस्ताव बन गया? तो राइट आंसर है उद्देश्य प्रस्ताव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन से अधिकार ब्रिटिश संविधान से भारतीय संविधान में नहीं लिए गए हैं? तो राइट आंसर है मौलिक अधिकार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार क्या है? तो राइट आंसर है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आगे देखेंगे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये सभी भारत के अधिकार है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सबसे लंबे समय तक लोकसभा अध्यक्ष रहने वाले कौन है? तो राइट आंसर है गणेश वासुदेव मावलंकर। ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो राइट आंसर है 12 अनुसूचियां हैं और भाग की बात करेंगे 22 भाग है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान की 3 स्थायी समितियां कौन सी है? राइट आंसर है विभाग संबंधित स्थायी समितियां, वित्त स्थायी समितियां, अन्य स्थायी समितियां। ये 3 स्थायी समितियां हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संसद का निचला सदन कौन सा सदन है? तो राइट आंसर है लोकसभा। लोकसभा को निचला सदन के नाम से जाना जाता है। लोकसभा भारतीय संविधान किस आर्टिकल में? तो ये आपको बताना है 80 में है और भाग की बात करेंगे तो ये भाग 5 में है और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से शामिल की गई है? तो राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मसौदा समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जो मसौदा समिति जिसे हम बोलते हैं प्रारूप समिति, इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1949 में जब भारतीय संविधान को अपनाया गया था तब इसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? मतलब कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? राइट आंसर है 8 अनुसूची थी। वर्तमान में जो है वो 12 शेड्यूल हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति किसके पास है? तो राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति के पास है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो राइट आंसर है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत भी अपनाया गया था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 42वें संशोधन द्वारा 1976 में प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइट आंसर है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत की गई थी? राइट आंसर है अनुच्छेद 338 के तहत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में किस स्थान पर प्रतिवर्ष सबसे अधिक वर्षा होती है? राइट आंसर है मेघालय में एक जगह है चेरापूंजी, जिसे बोलते हैं मासिन राम, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गर्मियों के दौरान उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा का नाम बताइए। राइट आंसर है इसे हम बोलते हैं लू। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिंधु नदी द्वारा कौन सा दर्रा बनाया गया? राइट आंसर है बनिहाल दर्रा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो राइट आंसर है बांग्लादेश। और बाकी देखेंगे बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार,
ये सभी इन सभी भारत की सीमा ली गई है। और ये जो बांग्लादेश से सबसे अधिक ली गई है तो ये 4996 है पॉइंट में। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गन्ना उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो राइट आंसर है दूसरा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जापान की मदद से पूरा किया गया पैटर्न जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है गोदावरी नदी महाराष्ट्र में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? राइट आंसर है 8 राज्य। और एक देश, वो कौन सा है? बांग्लादेश, उससे भी भारत की जो कर्क रेखा है वो काटते हुई जाती है। तो देखेंगे 8 कौन से हैं? छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड और बाकी देखेंगे मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। इसकी हम ट्रिक याद करेंगे। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, तो इसकी ट्रिक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत में यारलुंग तसांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो राइट आंसर है ढोलिया सादिया ब्रिज, जो असम में स्थित है। इसकी व्याख्या करेंगे। इस पुल को भूपेन हजारिका सेतु के नाम से भी जाना जाता है। यह 9150 मीटर लंबा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत द्वारा पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत कवर किया गया है? तो राइट आंसर है 2.4%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। रेड क्लिफ रेखा किसके मध्य? राइट आंसर है भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जो केसर का उत्पादन करता है? तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत में सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर है कर्नाटक में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है गुजरात में सरदार सरोवर बांध पर स्थित है। और इसकी हाइट की बात करेंगे 182 मीटर। ये भी आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है डिगबोई असम में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। खासी हिल्स कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है मेघालय में। गारो खासी जयंती है, ये जनजाति भी है और मेघालय में पहाड़ी भी है, तो ये मेघालय में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में रबर का अधिकतम उत्पादक किस राज्य में होता है? तो राइट आंसर है केरल राज्य में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? राइट आंसर है लद्दाख। इसमें 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का सबसे निचला स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर है कुट्टूनाड, केरल में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? राइट आंसर है मरीना बीच। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस महान व्यक्ति को गटर का संत के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है मदर टेरेसा को। ये मैसेडोनिया देश की थी और 1979 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। और भारत रत्न की बात करेंगे तो 1980 में इनको भारत रत्न भी दिया गया था। कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लोकसभा के जनक कौन है? राइट आंसर है गणेश वासुदेव मावलंकर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो राइट आंसर है फातिमा बेबी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गायक पंचम दा के नाम से भी जाने जाते हैं? तो राइट आंसर है R.D. बर्मन। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? राइट आंसर है कल्पना चावला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर है अवतार सिंह चीमा। 1965 में इन्होंने फतह पार की थी माउंट एवरेस्ट की चोटी। इसकी माउंट एवरेस्ट की चोटी की बात करें 8850 मीटर है, तो ये भी आपको याद करनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा? राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा भारतीय राष्ट्रगान लिखा गया था। 24 जनवरी 1950 को भारतीय द्वारा स्वीकृत किया गया था। ये भी आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो राइट आंसर है चंद्रशेखर वेंकट रमन, CR रमन के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? राइट आंसर है रीता फारिया पावोल, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो राइट आंसर है 1954 में भारत रत्न 3 व्यक्ति को दिया गया था। कौन से? सी राजगोपालचारी, CV रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी 2 जनवरी 1954 को की गई थी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? राइट आंसर है अरुंधति रॉय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन है? राइट आंसर है दीपा कर्माकर। इनका संबंध पूछेंगे तो जिम्निस्ट, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर है मिल्खा सिंह। हरियाणा हरिकेन का किसे नाम जाना जाता है? कपिल देव को। मास्टर ब्लास्टर की बात करेंगे सचिन तेंदुलकर को। ये भी आपको याद रखना है। सचिन तेंदुलकर का उपनाम क्या है? तो राइट आंसर है मास्टर ब्लास्टर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो राइट आंसर है मिहिर सेन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर है सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी रही थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उदय शंकर किस लिए प्रसिद्ध थे? राइट आंसर है नृत्य के लिए। भारत में शास्त्रीय नृत्य की जो संख्या है वो वर्तमान में 8 है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 31 अगस्त को इनकी जयंती, 31 अगस्त को ये बोलते हैं, 31 अक्टूबर को इनकी जयंती मनाई जाती है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महान खिलाड़ी ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे? राइट आंसर है हॉकी। और इन्हीं की याद में 29 अगस्त को क्या बनाया जाता है? खेल दिवस। लता मंगेशकर का उपनाम क्या है? राइट आंसर है स्वर कोकिला। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कलिंग युद्ध किसके बीच लड़ा गया? राइट आंसर है मौर्य साम्राज्य और कलिंग। ये कब लड़ा गया था? 261 BC में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल साम्राज्य की लड़ाई के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? राइट आंसर है बक्सर की युद्ध। कब? 1764 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पानीपत की लड़ाई किसने लड़ी? राइट आंसर है मुगल साम्राज्य व दिल्ली सल्तनत। ये पानीपत का प्रथम युद्ध था। किस वक्त लड़ा गया? 1526 में। 3 युद्ध लड़े गए थे। पहला 1526, दूसरा 1556 और तीसरे की बात करेंगे तो वो 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 11 मार्च 1784 को टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किस युद्ध के कारण हुए थे? राइट आंसर है द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध। कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1888 के सिक्किम अभियान का युद्ध किसने लड़ा था? राइट आंसर है भारत बनाम तिब्बत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी? राइट आंसर है गंगा नदी। लंबाई की बात करेंगे, इसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय नदियाँ अपना पानी कहाँ गिराती है? राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस नदी को सिंधु के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है सिंधु नदी को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। हिमालय की 3 प्रमुख नदियाँ कौन सी? राइट आंसर है गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस राज्य को नदियों का मायका कहा जाता है? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। असम की ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में
क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है सियांग नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कोसी नदी का उपनाम क्या है? तो राइट आंसर है बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है गोदावरी नदी को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी? राइट आंसर है नील नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो राइट आंसर है दामोदर नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ताजमहल के बगल में कौन सी नदी बहती है? राइट आंसर है यमुना नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? राइट आंसर है सतलुज नदी पर, पंजाब में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सी नदी वाराणसी से होकर बहती है? राइट आंसर है गंगा नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ताजमहल के बगल में कौन सी नदी बहती है? राइट आंसर है यमुना नदी। भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल किस नदी पर है? राइट आंसर है सतलुज नदी पे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, जिससे हम आपके ऐसे कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सकें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।